हाल ही में 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा बना है? अरुणाचल प्रदेश बना है। मिस वर्ल्ड 2024 का आयोजन हाल ही में किस देश में होने जा रहा है? भारत में होने जा रहा है। वर्ल्ड 2024 का आयोजन भारत में होगा। 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिस्चकोवा को मिस वर्ल्ड 2024 का ताज पहनाया गया। क्रिस्टीना पिस्चकोवा मिस वर्ल्ड 2024 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता। राजस्थानी भाषा दिवस विश्व मायड़ भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व मायड़ भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार समक्का सरक्का मेदाराम जथारा कहाँ मनाया गया? तेलंगाना में मनाया गया। समक्का सरक्का मेदारम जथारा कहाँ मनाया गया? तेलंगाना में। हाल ही में किस क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश को मंजूरी दी है? अंतरिक्ष क्षेत्र में। अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश को मंजूरी दी है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? श्रीलंका के कोलंबो में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन श्रीलंका के कोलंबो में किया जाएगा। हाल ही में चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? गुलमर्ग में किया जा रहा है। चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन गुलमर्ग में किया जा रहा है। हाल ही में सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? एस राजीव को नियुक्त किया गया है। सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? एस राजीव को। हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 कहाँ शुरू हुआ? मालदीव में। मालदीव की राजधानी माले। त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 मालदीव में शुरू हुआ। हाल ही में खबरों में रहा मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। मेलघाट टाइगर रिजर्व कहाँ है? महाराष्ट्र में है। किस देश की संसद ने सहयोग बढ़ाने के लिए क्वाड बिल पारित किया है? यूएस देश की संसद ने सहयोग बढ़ाने के लिए क्वाड बिल पारित किया है। हाल ही में किस संगठन ने ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ लॉन्च किया है? WHO ने। ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ किसने लॉन्च किया है? WHO ने। हाल ही में चर्चा में आई लॉफ नीग झील किस देश में स्थित है? लॉफ नीग झील आयरलैंड में स्थित है। लॉफ नीग झील आयरलैंड में स्थित है। मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? हिमाचल प्रदेश द्वारा। मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना हिमाचल प्रदेश द्वारा शुरू की गई है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन हुआ? जापान। हाल ही में भारत और जापान देश के बीच राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन हुआ। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ भारत के सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया है? द्वारका में। इसकी लागत 979 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया है द्वारका में। गुजरात में ओरण भूमि और बेट द्वारका द्वीप को जोड़ने वाला 2.32 किलोमीटर लंबा यह सेतु भारत का सबसे लंबा केबल आधारित सेतु है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी? सिक्किम राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ? आबू धाबी में हुआ। विश्व व्यापार संगठन WTO का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन आबू धाबी में हुआ। सेफ अंडर 16 महिला चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? नेपाल में किया जाएगा। सेफ अंडर 16 महिला चैंपियनशिप का आयोजन नेपाल देश में किया जाएगा। भारतीय मूल की लीना नायर हाल ही में क्यों चर्चा में रही हैं?
टाइम मैगजीन में पर्सन ऑफ द ईयर में जगह मिलने के कारण भारतीय मूल की लीना नायर चर्चा में रही हैं। टाइम मैगजीन में पर्सन ऑफ द ईयर। हाल ही में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए चुने गए अंतरिक्ष यात्री कौन हैं? प्रशांत बालकृष्ण नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए चुने गए हैं। अंतरिक्ष यात्री प्रशांत बालकृष्ण नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप, शुभांशु शुक्ला। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली स्थापित की गई है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में। भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली चालू की है। इसरो द्वारा चंद्रयान 4 मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? 2028 में। यह चांद की सतह से मिट्टी लाएगा। हाल ही में 28 फरवरी 2024 को मनाई गई राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम है इंडिजेनस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत। 28 फरवरी 2024 राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम है इंडिजेनस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत। हाल ही में मध्य प्रदेश में बनाए जाने वाले तानसेन समारोह के दौरान मध्य प्रदेश सरकार ने तबला दिवस मनाया जाना घोषित किया 25 दिसंबर को। मध्य प्रदेश सरकार ने तानसेन समारोह के दौरान 25 दिसंबर को तबला दिवस मनाया जाना घोषित किया। हाल ही में देश का पहला वीर भारत संग्रहालय कहाँ बनने जा रहा है? उज्जैन में। देश का पहला वीर भारत संग्रहालय उज्जैन में बनने जा रहा है। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली द्वारा राजस्थान के दौलत वेद को नाटक थिएटर में कौन सा अवार्ड दिया जाएगा? राष्ट्रपति अवार्ड दिया जाएगा। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली द्वारा राजस्थान के दौलत वेद को नाटक थिएटर में राष्ट्रपति अवार्ड दिया जाएगा। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? 42वां स्थान है। प्रथम स्थान यूएसए का है। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का 42वां स्थान है। हाल ही में हॉकी इंडिया के सीईओ जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, एलेना नारमन। हॉकी इंडिया के सीईओ एलेना नारमन ने इस्तीफ़ा दिया है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम है आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस, थीम आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, थीम हम सत्ता में उन लोगों को चुनौती देते हैं। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस की थीम है हम सत्ता में उन लोगों को चुनौती देते हैं। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी 2024 राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम है विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। मिस वर्ल्ड क्रिस्टीना पिज़्ज़कोवा रही हैं। सिनी शेट्टी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। नीता अंबानी को मिला है मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। प्रधानमंत्री ने किस राज्य में देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन फेरी शुरू की है? तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य में देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन फेरी शुरू की गई है। थूथुकुडी में देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली फेरी शुरू हो गई है। नाटो का 32वां सदस्य देश कौन बना है? स्वीडन बना है। फिनलैंड 2023 में 31वें सदस्य के रूप में गठबंधन में शामिल हुआ था और 32वां सदस्य देश है स्वीडन। हाल ही में केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 3 करोड़ कर दिया है। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका द्वारा लखपति दीदी सम्मेलन 14 फरवरी 2024 को बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में आयोजित किया गया।
हाल ही में भारत की पहली महिला रोबोट अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी, उसका नाम क्या है? व्योम मित्र है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। भारत का इसरो 2024 की तीसरी तिमाही में मानव रहित व्योम मित्र मिशन की तैयारी कर रहा है, जो देश को 2025 में विशाल गगनयान मिशन की ओर प्रेरित करेगा। हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? दिस मोमेंट गाने ने ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड जीता है। स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। L&T, माइक्रोसॉफ्ट और सिस्को आदि प्लेटफॉर्म के माध्यम से रोजगार केंद्रित पाठ्यक्रम प्रदान करेंगे।